आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि फीचर्स क्या हैं कम्युनिकेशन की, विशेषताएं क्या हैं कम्युनिकेशन की। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में टोटल 11 पॉइंट्स हमारे पास। इनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देन फर्स्ट वन इज द कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है लास्ट वीडियो में कि कम्युनिकेशन जो है ये टू वे प्रोसेस होता है। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि टू वे प्रोसेस होगा, जिसमें कि एक सेंडर होगा और दूसरा रिसीवर होगा। अगर एक ही व्यक्ति बोलता है तो उसे हम बोलते हैं स्पीच। जब दोनों व्यक्तियों में आदान प्रदान होता है इंफॉर्मेशन का, उसे हम बोलते हैं कन्वर्सेशन। तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। देन सेकंड वन इज कम्युनिकेशन इज कॉन्टिन्यूस। जो कम्युनिकेशन है कभी नहीं रुकता। अगर कहीं पर कम्युनिकेशन रुक गई तो इसका मतलब ये है कि हमारी लाइफ भी एंड हो चुकी है। तो कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मतलब कि ये कभी भी नहीं रुकता। अगर हम चुपचाप बैठे हैं तब भी हमारे जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन है, जो हमारे गेस्चर्स हैं, उनसे पता चल जाता है कि व्यक्ति क्या सोच रहा है और किस तरीके से ये अभी फील कर रहा है। अगर क्लास में कोई बच्चा चुपचाप बैठा है तो आपको पता चल जाता है उसके फेशियल एक्सप्रेशन से कि ये टेंशन में है या किसी चीज़ को ये सोच रहा है, क्या हो रखा है इसके साथ, तो आप उससे एनालाइज कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा कॉन्टिन्यूटी में रहता है, मतलब कि अगर खामोशी भी है तो खामोशी में भी कोई ना कोई मैसेज होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन इज नॉट अ वन टाइम एक्ट, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देन उसके बाद वी कम्युनिकेट ऑल द टाइम। कम्युनिकेशन इज एवरीवेयर, कम्युनिकेशन इज ऑल परवेसिव। इसका मतलब ये है कि जो कम्युनिकेशन है वो हर जगह होता है, हर समय पे होता है और हर फील्ड में होता है। मतलब कि अगर आप घर में हो, ऑफिस में हो, मार्केट में हो या फिर सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम्युनिकेशन हर जगह पे है। ये आपको हर जगह पे आप हर टाइम कम्युनिकेट करते हैं किसी ना किसी तरीके से। अगर आपको घर में कोई चीज़ चाहिए होती है तो पहले आप अपनी मम्मी को बोलते हैं, मम्मी से वो पापा के पास पहुंचती है बात, देन उसके बाद वहां से इंस्ट्रक्शन इशू होते हैं। तो क्या है कि इंफॉर्मेशन कैसे भी फ्लो करता है, पहले इंफॉर्मेशन लोअर लेवल पे होता है, देन मिडिल लेवल पे जाता है, देन टॉप लेवल पे जाता है। तो इस तरीके से भी इंफॉर्मेशन फ्लो करता है। इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इस तरीके से जो है इंफॉर्मेशन फ्लो करती है। सो नेक्स्ट वन इज कॉन्टेक्स्ट एंड रिलेशनशिप। इसमें दो वर्ड्स हैं, एक तो कॉन्टेक्स्ट है और दूसरा रिलेशनशिप। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि सिचुएशन कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। आप एनवायरनमेंट को एनालाइज करके अपनी कम्युनिकेशन को शेप करते हैं। मतलब कि अगर आप घर पे गए और आपकी मम्मी ने अभी आपके बहन को या आपके भाई को पीटा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी आपको क्या करना है और उस हिसाब से आप कम्युनिकेट करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट को देख के भी आप कम्युनिकेट करते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि आप किसी व्यक्ति से जब बात करते हैं तो मैटर करता है आपका उस व्यक्ति के साथ बॉन्ड कैसा है। जैसे कि आप अपने टीचर से बात करते हैं तो अलग तरीके से बात करते हैं। अगर आप किसी दूसरी क्लास के टीचर से बात करते हैं जिससे आपने कभी बात ही नहीं की तो आप अलग तरीके से बात करते हैं। अगर आप प्रिंसिपल से बात करते हैं तो आप अलग तरीके से बात करते हैं। आप अपने दोस्त से बात करते हैं तो अलग तरीके से बात करते हैं। आप अपने भाई बहन से अलग तरीके से बात करते हैं, अपने माँ बाप से अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। तो जो रिलेशनशिप है उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी कम्युनिकेशन किस तरीके की होगी। तो कॉन्टेक्स्ट और रिलेशनशिप भी शेप करते हैं हमारी कम्युनिकेशन को। देन मीटिंग ऑफ माइंड्स इज नेसेसरी। मतलब कि जब हम बात करते हैं तो हमारे जो माइंड्स हैं उनका मिलना भी ज़रूरी है। अगर मैं कुछ आपको समझा रही हूँ लेकिन आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे या फिर आप कुछ और सोच रहे हैं तो यहाँ पर मीटिंग ऑफ माइंड्स है ही नहीं। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगा कि जब हमारे दिमाग भी मिले। मीटिंग ऑफ माइंड जो है वो होना भी ज़रूरी है ताकि जो मैं बोलूँ वो आपको समझ में आए, आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। सो दैट्स वाई वी कॉल मीटिंग ऑफ माइंड्स इज नेसेसरी, अदरवाइज कम्युनिकेशन इज नॉट इफेक्टिव एट ऑल। देन नेक्स्ट इज सिमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी दो वर्ड्स यूज किए हैं, एक सिमेंट्री और एक कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए, सिमेंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है इक्वालिटी। जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है डिफरेंसेस। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि कम्युनिकेशन के कितने फेसेस होते हैं, दो फेसेस होते हैं। तो जैसे सिमेंट्री की बात करते हैं, अगर एक कोई साइंस का स्टूडेंट है दूसरा भी साइंस का स्टूडेंट है तो सेम फुटिंग पे है।
तो यहाँ पर इक्वालिटी रिफ्लेक्ट हो रही है उनकी कम्युनिकेशन में, वो एक दूसरे की बात को बड़े अच्छे से समझेंगे, उनके जो बात है वो इफेक्टिवनेस में रहेगी। वही कॉम्प्लीमेंट की जब बात करते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है वो साइंस में ज़्यादा अच्छा है, दूसरा बच्चा जो है वो पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पर डिफरेंसेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि एक अलग सब्जेक्ट में अच्छा है, दूसरा अलग सब्जेक्ट में अच्छा है, तो यहाँ पर वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। देन उसके बाद कॉमन लैंग्वेज। अब कॉमन लैंग्वेज भी ज़रूरी है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। मतलब कि जब आप किसी से बात करते हैं, अगर आपकी भाषा सेम है तो आपको उसकी बात बड़े अच्छे से समझ में आएगी, अगर भाषा डिफरेंट है तो आपको उसकी बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो अपने साथ एक ट्रांसलेटर लेके जाते हैं, या फिर कहीं पर भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं चाइना से या फिर रशिया से या किसी दूसरी कंट्री से, तो हमारे पॉलिटिशियन भी अपने साथ एक ट्रांसलेटर को लेके जाते हैं ताकि उनकी बात हमें अच्छे से समझ में आए और हमारी बात उनको अच्छे से समझ में आए, तभी तो हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहेगी। तो इसलिए कॉमन लैंग्वेज होना भी ज़रूरी है। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड स्ट्रॉन्ग कंटेंट, मैसेज मस्ट हैव सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो कम्युनिकेशन है उसमें हमारे पास कोई ना कोई कंटेंट होना चाहिए, अदरवाइज कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं होती। अगर हम ऐसे ही बेवजह बोल रहे हैं तो वो जो सिर्फ और सिर्फ शोर है, कोई संदेश नहीं है। तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिवनेस के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंटेंट होना चाहिए ताकि दूसरा व्यक्ति उसे सुनना चाहे। तो इसीलिए बोलते हैं कि कम्युनिकेशन नीड स्ट्रॉन्ग कंटेंट। Then communication happens through gestures too. Action can speak louder than words. इसका मतलब क्या है कि जब हम बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे शब्द ही मैटर करें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब हम बोलते हैं तो सिर्फ शब्द ही मैटर नहीं करते, साथ में हमारे फेशियल एक्सप्रेशन भी मैटर करते हैं। हम किस तरीके से उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो चीज़ भी मैटर करता है। अगर हम चुपचाप भी बैठे तब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, हमारे हाव भाव कम्युनिकेट करते हैं, हम इशारों से लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि एक्शन कैन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। देन डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि हम वर्बल कम्युनिकेट करते हैं, हम नॉन वर्बल तरीके से भी कम्युनिकेट करते हैं, हम फॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं, हम इनफॉर्मली कभी कम्युनिकेट करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन। देन उसके बाद कम्युनिकेशन ऑलवेज हैज़ अ कॉन्टेक्स्ट। बेटसन बोलते हैं विदाउट कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स एंड एक्शंस डू नॉट कैरी एनी मीनिंग एट ऑल। कि कम्युनिकेशन जो है उसमें कॉन्टेक्स्ट होना ज़रूरी है। तो देखो, ये जो था इसमें हम कम्युनिकेशन जो है वो कॉन्टेक्स्ट रिलेशनशिप की शेप करती है उसके बारे में पढ़ा। अभी हम पढ़ रहे हैं कि कम्युनिकेशन ऑलवेज हैज़ अ कॉन्टेक्स्ट, कि कॉन्टेक्स्ट भी होता है कम्युनिकेशन में। अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो वहाँ पर वर्ड और एक्शन कोई भी मतलब नहीं कैरी करते। तो इसके 4 डायमेंशन हैं। एक तो है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि आप कहाँ पर हैं, मतलब जगह से रिलेटेड बात करते हैं कि अगर आप पब्लिक में हैं तो आप अलग तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, अगर आप कॉन्फ्रेंस में हैं तो आप अलग तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, आप क्लासरूम में हैं तो आप अलग तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। तो डिपेंड करता है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। देन उसके बाद सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि आप का जो रिलेशनशिप है उसका स्टेटस क्या है। अगर आप किसी डॉक्टर से बात करें तो एज अ पेशेंट बात करेंगे, टीचर से बात करें तो एज अ स्टूडेंट बात करेंगे। तो इस तरीके से आप सोशल कॉन्टेक्स्ट में जब रहते हैं तो आप रिलेशनशिप देख के बात करते हैं। साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में मतलब कि एक तरीके से साइकोलॉजिकल वे में बात करते हैं हम। देखिए, अगर कहीं पे पॉजिटिविटी रहेगी तो हम ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव वे में हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। अगर कहीं पर नेगेटिविटी रहेगी तो हम नेगेटिव वे में कम्युनिकेट करेंगे। तो एनवायरनमेंट पे भी करेक्टराइज करता है कि हमारा कम्युनिकेशन करने का तरीका क्या होता है, कि फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, फ्रेंडलीनेस है या फिर अनफ्रेंडलीनेस है। तो डिपेंड करता है साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट पे। देन आता है टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट, मतलब टाइम बेस्ड कम्युनिकेशन, कि हम देखते हैं कि सुबह का टाइम है तो स्पिरिचुअली हम बात करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भजन सुनते हैं। तो इस तरीके से टाइम बेस्ड कॉन्टेक्स्ट भी होता है कि सुबह के टाइम यूजुअली हम ये करते हैं, शाम के टाइम यूजुअली हम ये बातें करते हैं, इस टाइम पे हम वो चीज़ें बात करते हैं। तो इस तरीके से टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट भी होता है। तो देयर आर द 4 डायमेंशन एज पर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो अभी देख लीजिए कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे सारे टाइप्स वन बाय वन। On the basis of relationship element, there are 4 types. See, intrapersonal communication, interpersonal communication, group communication, and the mass media communication.
नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ हम 3 डिस्कस करेंगे, एक तो इंट्रापर्सनल, एक इंटरपर्सनल और एक ग्रुप कम्युनिकेशन। मास मीडिया के लिए हमें एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। सो इंट्रापर्सनल का मतलब होता है जब हम खुद से बातें करते हैं, खुद ही क्वेश्चन करेंगे, खुद ही आंसर करेंगे, दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी और व्यक्ति से बात करते हैं। एंड ग्रुप कम्युनिकेशन का तो मतलब होता है जब हम किसी ग्रुप में बैठ के डिस्कशन करते हैं, दैट इज द ग्रुप कम्युनिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ चैनल देर इज अ वर्बल कम्युनिकेशन एंड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। On the basis of purpose and style, there is a formal communication and informal communication. On the basis of direction, there is a vertical communication and lateral or horizontal communication and diagonal communication. So these are the types of communication. इनको सिर्फ आप सिंपली अभी लर्न कर लें कि कौन से टाइप में आप क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो आज की अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।